हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या यही सच्चाई मोदी के परिवार पर भी लागू होती है? हां, होती है। और अगर आप खुद को मोदी के परिवार में शामिल समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, भारी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मोदी के परिवार में कोई कॉमन मैन शामिल नहीं होता। वो तो विज्ञापनों में दिखता है, भाषणों में दिखता है। असल में मोदी के परिवार में बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, बच्चन हो, देवगन हो, अक्षय कुमार हो, कोई बड़ा फिल्मकार हो, फाइल्स वाला, अनुपम खेर हो, तो ऐसे लोग मोदी के परिवार में शामिल होते हैं। सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, नौकरशाह होते हैं, जो मोदी की हाँ में मिलाते हैं। तो मोदी का परिवार यहीं तक सीमित है, आप उसमें शामिल नहीं हैं। आप अगर सोचते हैं कि मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो नहीं, आप भारी भूल कर रहे हैं। और मोदी का परिवार सेट है, वो सुरक्षित है। उसका वर्तमान हो या भविष्य, दोनों सुरक्षित है। उन्हें किसी बात का डर नहीं है। वो बाहर से आपको अशांत लगेंगे, आपको असुरक्षित दिखलाएंगे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, सिक्योर्ड हैं। परिवार में उनके शांति शांति है, क्योंकि उन्हें चिंता किस बात की है? सब कुछ तो है उनके पास, ऊपर वाले का दिया। आपको ऊपर वाले ने क्या दिया है और नीचे वाले ने क्या दिया है? जिसे अंधभक्त अपना भगवान कहते हैं, जो डमरू बजाता है, कभी पतंग उड़ाता है। आपका स्वाभिमान जगाता है। आपको कहता है कि आपके बच्चों को कहता है कि गजनबी से बदला लेना है, गजनबी के वंशजों से। ये कौन है गजनबी के वंशज? दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया, बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। 2500 साल पहले जो हमले हुए, उसमें क्या हमारे अपने लोग शामिल नहीं थे? हमारी अपनी कमजोरियां नहीं थी? आज हम कितने बटे हुए हैं, हमारे यहां कितना जातिवाद है। धर्म की बात तो मैं क्या करूं, बाहर से हम जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। हम अंदर से बहुत बटे हुए हैं, गोत्रों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, इलाकों में बटे हुए हैं। जैसे एक कोस पर पानी बदलता है, 3 कोस पर भाषा बदलती है, वैसे ही हम बदलते हैं। हम क्या हैं, असलियत हमारी क्या है, हमें उसे पहचानना होगा। यह अखंड भारत की बात करेंगे, क्या उसमें सब शामिल हैं? तालिबानी शामिल हैं, बांग्लादेशी शामिल हैं, पाकिस्तानी शामिल हैं। मोहन भागवत की नहीं चलेगी कि सब हिंदू हैं, पहले सब हिंदू थे, सबका डीएनए एक है। ऐसा नहीं है। हम सब अलग अलग हैं, तब भी एक हैं। हम अनेक हैं लेकिन एक हैं। हम समान हैं। क्या ये लोग समानता की बात करते हैं? आज महिला अस्मिता का क्या हाल है? अरे बिल्किस बानो को छोड़िए, उसके बलात्कारियों का तो स्वागत हुआ था, तिलक लगाकर के मिठाइयां बांटी गई थी जब उन्हें जेल से छोड़ा गया था। मगर हिंदू बेटियों का क्या, महिला पहलवानों का क्या, उन्नाव की बेटी का क्या, बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था, उस बेटी का क्या हाल है?
हाथरस की बेटी का, कानपुर में अभी घटना हुई है। तो तमाम घटनाएं हैं। महिला अस्मिता तार तार हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। क्रोनिंग कैपिटलिज्म परवान चल रहा है, मोनोपोली ड्यूओपोली आसमान छू रही है। इंडिगो का किस्सा आपने देखा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश का पैसा आ गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तलवारें निकल रही हैं, फरसे उठाए जा रहे हैं। ईद हो या क्रिसमस, किस तरह से हमें सड़कें अशांत दिखती हैं, संसद चल नहीं पाती, लोकतंत्र हथियाया जा रहा है, वोट चोरी की तरकीबें निकाली जा रही हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में जहरीला पानी पीकर के लोग मर रहे हैं। ये कैसा देश है? ये कैसा मोक्ष है? ये कैसी मौतें हैं? आपके बच्चों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि तुम्हें उठ करके खड़ा होना होगा, बदले की आग में जलना होगा, प्रतिशोध लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। क्या हम खुद से प्रतिशोध तो नहीं ले रहे हैं? खुद से बदला तो नहीं ले रहे हैं किसी जन्म का? 14 में हमने किसको चुन लिया? ऐसे व्यक्ति को जो कभी डमरू बजाता है, कभी तलवार चलाता है, कभी संसद में सेंगोल रखता है और पतंग उड़ाता है। आपको क्या डमरू बजाने वाला चाहिए था? पतंगबाज चाहिए था? अरे डमरू बजाने वाला तो एक ही है, देवों के देव महादेव। देसी डमरू वाले का आप क्या करेंगे? ये पतंगबाज का क्या करेंगे? आपको एक सक्षम प्रधानमंत्री चाहिए था जो आपसे वादा करता है 2014 में नया भारत बनाऊंगा, और एक ऐसा भारत बना देता है जिसमें नफरत भरी होती है, हिंसा भरी होती है, जो ट्रंप को जवाब नहीं दे पाता, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवा देता है किसी के कहने पर। ट्रंप देश पर 50% टैरिफ लगाता है, 500% की तैयारी करता है, आपका प्रधानमंत्री बोलता नहीं है, डमरू वाले की जुबान नहीं खुलती, उसकी पतंग कटती दिखती है। तो आपको क्या चाहिए? किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? यह आपको तय करना है, क्योंकि यह आपके वर्तमान और भविष्य का सवाल है। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे सेट हैं, आपका बच्चा सेट नहीं है। उसे सेट कीजिए, उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित कीजिए। उकसावे में मत आइए, भड़काने में मत आइए, किसी को अपना दुश्मन मत समझिए किसी के कहने पर। कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन होगा तो आस्तीन का सांप होगा, हमारे बीच में से ही होगा। यह मेरा तजुर्बा है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।
मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।